एक तरफ तो लॉकडाउन ने गरीब तबके के लोगों की कमर तोड़ रखी है और दूसरी तरफ महंगाई ने। और अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो 104 रुपए है और दूसरी तरफ जो खाने की बात करें तो आटा, तेल और दालों के भाव आसमान छू रहे हैं। इससे गरीब लोगों की हालत इस कदर खराब हो गई है कि जो तेल 60 रुपए मिलता था वह अब 150 है और जो दालें 80 रुपए किलो मिलती थी वह भी अब 120 रुपए किलो हो गई है। और तो और जो उज्ज्वल योजना प्रधानमंत्री ने चलाई थी कि हर घर में अब एलपीजी गैस होगा, कोई लकड़ियां नहीं फूकेगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री ने योजना के तहत लोगों को गैस तो दे दी लेकिन अब महंगाई बढ़ाकर उसके पैसे वसूले जा रहे हैं। कई लोगों का यह भी कहना है कि अच्छे दिन नेताओं के आ गए हैं लेकिन बुरे दिन गरीबों के। एक पुरानी कहावत है, जब फूटे भात फकीर के तो भरी चिलम डूब जाए। पहले तो दुबला और फिर 2 साल, ये पुरानी कहावत है। वर्तमान समय में लॉकडाउन लगा हुआ है। हर वर्ग के लिए ये सीजन का टाइम होता था, आकातिक की सीजन। मैं समझता हूँ हर व्यापारी इस समय कम से कम 6 महीने का काम इस 1.5 महीने में करता था। वर्तमान समय में व्यापार बिल्कुल ठप है। सरकार की नीतियाँ कोरोना के प्रति जो है वो काफ़ी हद तक सही है मगर कुछ गलत है। साथ ही साथ व्यापार ठप होने के बाद महंगाई अपने चरम स्तर पर है। जो 100 रुपये किलो बिकने वाला मीठा तेल था वो आज करीब करीब 170-180 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। 80 रुपये की दाल वर्तमान में 120 रुपये के आसपास पहुँच चुकी है। 18 रुपये और 20 रुपये किलो मिलने वाला आटा आज 25 रुपये किलो के आसपास पहुँच चुका है। निश्चित रूप से पहले तो कमाई नहीं और उसके बाद सवाया गेड़ा खर्चा अपने घर खर्च को चलाने के लिए व्यापारी और आम उपभोक्ता कर रहा है। मैं समझता हूँ इससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आम उपभोक्ताओं पर दोहरी मार पड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के उत्पादों पे भी भाव बढ़े हैं। मंडी बंद होने के कारण व्यापार व्यवसाय भी बंद है, इस कारण महंगाई बढ़ी है। लेकिन शासन द्वारा पब्लिक को योजनाएं दी गई है। 3 महीने का पहले राशन निःशुल्क मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी प्रधानमंत्री कल्याण योजना का 2 माह का जो राशन है वो आम जनता को मुफ्त में दिया जाएगा। बहुत से जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं थे उन्हें भी 3 माह की अस्थायी पर्ची बना के उन्हें भी कहीं ना कहीं रियायत दी गई है। तो महंगाई पे कहीं ना कहीं शासन अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा है और बहुत जल्द जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा और सामान्य जीवन में हम जब आएंगे, धीरे धीरे व्यापार व्यवसाय चलेगा तो कहीं ना कहीं महंगाई कंट्रोल में रहेगी और आ जाएगी। गैस की टंकी में एलपीजी का ये है कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और इनके भाव में जो उछाल आया है उसका असर एलपीजी गैस पे भी देखने को मिला है और ये भी धीरे धीरे मोदी सरकार इस पर कंट्रोल करेगी। और अभी मंत्री समिति की जब बैठक होगी उसमें भी ये मुद्दे को रख के तो इसको कहीं ना कहीं शासन रियायत देगी गरीब जनता को। कीमतें बढ़ गई है। जैसे तेल को लें, हालांकि सरसों का उत्पादन बहुत अच्छा है, उसके बावजूद तेल की कीमतें बढ़ रही है, ये समझ नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चा तेल जो है वो बहुत ज़्यादा उसके प्राइस अप हो गए हैं, तो उसका भी एक सीधा सीधा असर पड़ रहा है। इस वजह से भी महंगाई बढ़ रही है, असर पड़ रहा है। गरीब लोगों को बहुत असर पड़ रहा है क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से वैसे ही आमदनी रुकी हुई है और उसके बावजूद महंगाई बढ़ने से हर किसी के ऊपर एक संकट खड़ा हो गया है कि कैसे अपनी जीविका चलाएं, कैसे अपनी एक छोटी सी आमदनी में अपना घर परिवार चलाएं। ये बड़ी समस्या हो गई है। हर चीज़ में बेइंतहा महंगाई बढ़ गई है, चाहे दालें हों, चाहे तेल हो, चाहे पेट्रोल हो। यानी पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बहुत इफ़ेक्ट आने लग गया है। जो गाड़ियों की बिक्री का हम आंकड़ा देख रहे हैं, हाँ, जो गाड़ी का जो असर है वो पेट्रोल की वजह से बहुत पड़ा है। जो गाड़ियों के बिक्री के आंकड़े आते थे पिछले 3 महीनों में वो बहुत ज़्यादा गिरावट है। उसकी वजह ये है कि तेलों, पेट्रोल में, डीजल में बेइंतहा तेज़ी है और जो छोटी 2 व्हीलर हैं अब वो लोग भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इतना महंगा पेट्रोल होने की वजह से। गरीब तबका किस तरीके से परेशान है आप देखेंगे और महंगाई किस तरीके से कमर तोड़ रही है। आप देखने में आया है कि आटा 30 रुपये से 35 रुपये किलो हो चुका है। तेल जो कि 1 से 2 महीने पहले 100 रुपये लीटर हुआ करता था 170 रुपये से ऊपर हो चुका है। सरसों का तेल 200 रुपये लीटर हो चुका है। चावल 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो। दालें, हरी सब्जियां, सारी चीज़ महंगाई छू रही हैं। मगर हमारे भाजपाइयों के जो बोलते थे भाजपाई कि अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी बोलते अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो नहीं।
गरीबों की कमर तोड़ने वाले दिन आ गए हैं। लोग खाने पीने के लिए मतलब मजबूर हो चुके हैं। आप देखो नहीं आएगा कि जो गैस की टंकी के भाव 900 साढ़े 900 रुपये हो चुकी है। पेट्रोल जो रोज़मर्रा की चीज़ें खाने का तेल चावल सब्जी पेट्रोल गैस सब चीज़ आसमान छू रही है, मगर इस ओर इनका कहीं का ध्यान नहीं है। बस ये ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने का काम है इनका। महंगाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है। आज से 7 साल पहले टंकी 350 रुपये हुआ करती थी, मगर 7 साल बाद देखो तो 3 गुना भाव बढ़ चुके हैं। पहले कांग्रेस के टाइम महंगाई डायन हुआ करती थी, मगर अब महंगाई अच्छे दिन कहला रही है। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा की सरकार जब से आई है, ये महंगाई की तरफ से ध्यान हटाकर केवल अनशन भाषण देकर लोगों का ध्यान भटकाते हैं। अच्छे दिन आएंगे। आज वो जनप्रतिनिधि जो चुनकर आए थे, गरीब बस्तियों में जाकर देखें कि बेचारे गरीब बस्तियों को क्या हाल है। पिछले साल कोरोना काल में तो किट भी बैठे थे, मगर इस साल तो उनको कोई देखने वाला तक नहीं है। बेचारे गरीबों को घर के जो बिजली के बिल हैं वो करंट तक मार रहे हैं। उनके करंट मतलब उनको एक तरफ तो काम धंधा नहीं है, खाने के लिए उन पे अनाज नहीं है, राशन नहीं है, और एक तरफ सरकार महंगाई बढ़ाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं नाकाम सरकार है। इस सरकार के कारण आम जनता त्रस्त और परेशान हो चुकी है। तो इससे आम जनता और जो गरीब तबके का लोग है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आटा दाल गैस की टंकी और बिजली के बिल से परेशान है। तो मेरे ये मांग है कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो इन गरीबों का ध्यान रखें। आपने 3 महीने का राशन का अनाज का बोला था, मगर अभी तक उनको 2 महीने का राशन भी पर्याप्त नहीं मिल पाया। लोग परेशान हो रहे हैं। आपने बोला था कि हर व्यक्ति को अनाज मिलेगा। नगर पालिका के लोग चक्कर काट के परेशान हो गए। कलेक्टर ऑफिस में अधिकारी मिलते नहीं हैं। वो बेचारे करे तो कहाँ, कोई सुनने वाला तक नहीं है, कोई मोबाइल उठाने वाला तक नहीं है। तो जनप्रतिनिधि जो चुन के आए थे, और नगर पालिका की तो ऐसी स्थिति हो चुकी है कि वहाँ से 2 साल से जो कार्यकाल खत्म हुआ है, नगर पालिका में बेचारा आम राशन कार्ड के लिए आम आदमी जाता है तो वहाँ अधिकारी तक नहीं मिलते। सीएमओ तो देखने को तक ही नहीं मिले। और वहाँ के जो छोटे मोटे अधिकारी हैं वो अपने घर पे व्यस्त रहते हैं। कोरोना काल का सबसे बढ़िया बहाना बना हुआ है। मेरा तो ये मांग है कलेक्टर से कि नगर पालिका की तरफ भी ध्यान दिया जाए कि वहाँ पे जो अधिकारी हैं, मौजूद कर्मचारी, वो वहाँ बराबर मिले ताकि आम जनता परेशान ना हो सके। क्योंकि नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।